हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको ऐसे ही नहीं इंटरेस्टिंग स्टोरी मिलती रहेगी। और आज का स्टोरी है सिस्टम और थोड़ी हर टाइप की है। आपको स्टोरी कैसा लगा जरूर बताना। बढ़ाते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी का नाम है घोस्ट हंटर सिस्टम। चैप्टर 1 भूतिया बंगला। टैक्सी से उतरने के बाद तीन दोस्त बंगले के सामने बंगले को देखने लगते हैं, दाएं बाएं करके, और देखते देखते गेट के पास आ जाते हैं। गेट के पास आने के बाद प्रताप आगे जाकर सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, हेलो सर, हमें काम के लिए बुलाया गया था। सिक्योरिटी गार्ड ठीक है कहकर कंफर्म करने के लिए अपने बॉस को फ़ोन लगा देता है और कुछ देर बात करने के बाद प्रताप की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है आप अंदर जा सकते हैं। प्रताप और उसके दोस्त अपनी बैग पढ़कर बंगलों के अंदर चले जाते हैं। अब आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। प्रताप बचपन से ही अनाथ है और अनाथ आश्रम में पला बड़ा है। प्रताप अनाथ आश्रम के एक रोड साइड में एक टोकरी में मिला था और सिर्फ उसके गले में एक आधा चांद का लॉकेट था। उसके दोस्त के बारे में, उसका दोस्त का नाम है विकास और उसका घर अनाथ आश्रम के पास में ही है। दोनों खेलते हुए मिले थे, फिर दोस्त बन गए। वैसे उनका तीसरा दोस्त, उसका नाम है राजा। नाम भी राजा और जिंदगी भी राजा जैसी है, क्योंकि उसका पिता एक बिजनेसमैन है। स्कूल के तीसरी क्लास में पढ़ते थे। एक दिन राजा और विकास की लड़ाई हो गई। प्रताप बीच में आकर बीच बचाव किया। 10-15 दिन तक तो राजा और विकास नाराज थे, लेकिन धीरे धीरे राजा, विकास और प्रताप दोस्त बन गए और ऐसे ही इन तीनों की दृष्टि शुरू हो गए। और आज 8 साल हो गए ऐसे ही इनकी दोस्ती बरकरार है। अब प्रेजेंट टाइम में आते हैं। बंगले के अंदर आने के बाद अंदर देखते हैं तो बंगले में कोई भी नहीं था। दिखाने में सुनसान लग रहा था और बंगले के अंदर से अजीब सी वाइफ आ रही थी। बंगले के चारों तरफ नकारात्मकता फैली हुई थी। प्रताप, विकास और राजा अपने बैग पकड़कर अंदर चले जाते हैं, क्योंकि यह बंगला 1 महीने पहले ही किसी ने खरीदा था और राजा प्रताप पर विक्रम को साफ करने के लिए लगाया है। ये बंगला 10 सालों से बंद था, इसी वजह से जो है चमगादड़ जैसी चीज दरवाजा खोलने पर ओढ़कर चली जाती है। तीनों दोस्त बंगलों के अंदर जाने के बाद चारों तरफ देखते हैं, पर फिर सोचते हैं चलो भाई ऊपर चलते हैं, किसी एक कमरे को साफ करके आज रात रुकने की व्यवस्था करते हैं, कल से काम शुरू कर देंगे। राजा की बात पर विकास कहता है, हाँ भाई तू सही बोल रहा है, और दोनों प्रताप की तरफ देखने लगते हैं। प्रताप को बंगले के अंदर आने के बाद ही उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। अपने सर को झटक कर प्रताप उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ चलो, और तीनों दोस्त सीधी से चढ़कर ऊपर चले जाते हैं और 4-5 रूम को दरवाजा खोल के अंदर देखने के बाद उन तीनों को एक रूम पसंद आ जाता है और वह तीनों उसे रूम के अंदर चले जाते हैं। राजा पहले कहता है, भाई इस बंगलों को देखकर मुझे भूतिया बंगला की याद आ रही है। इस पर विकास कहता है, अब चुप बे, ऐसे नाम बातें मत कर, मुझे ऐसी बातें सुनकर ही डर लगता है। इस पर राजा हंसते हुए कहता है, विकास को कहता है, क्या कर रहा है डरपोक फट्टू, और दोनों की नज़र प्रताप की तरफ जाता है। प्रताप रूम को इधर उधर अपनी आंखों से देखने लगता है। पूरे रूम को देखने के बाद प्रताप कहता है, चलो भाई साफ करो, ऐसे कैसे जगह पर रात भर रुकना है क्या? विकास सर, राजा एक साथ रहते हैं। अरे भाई नहीं, ऐसा कहकर तीनों दोस्त मिलकर रूम को साफ करने लगते हैं। कुछ 40-45 मिनट के बाद पूरा रूम साफ हो जाता है। पूरा रूम को साफ करने के बाद तीनों दोस्त थक जाते हैं और वहीं पर ही बैठ जाते हैं। तभी राजा कहता है, अरे भाई खाने के लिए ऑर्डर कर दो, मुझे भूख भी लगने लगा है। विकास ठीक है कहकर अपने फ़ोन निकालकर उसमें पास के रेस्टोरेंट को देखता है और खाने के लिए ऑर्डर कर देता है। ऑर्डर करने के बाद अपने फ़ोन को अपने पॉकेट में रख लेता है। रखने के बाद विकास राजा और प्रताप की तरफ देखने लगता है। विकास की नज़र जब प्रताप की तरफ जाती है तो उसे नज़र आता है प्रताप के चेहरे पर चिंता की लकीरें आई हुई थी। विकास प्रताप की तरफ देखते हो, क्या हुआ प्रताप, तेरे मुंह पर इतना चिंता क्यों है? इस
पर प्रताप अपने चेहरे को सामान्य करते हुए कहता है, अरे भाइयों कुछ नहीं, मैं कुछ सोच रहा था, तुम्हें इस बंगले में कुछ अजीब सा नहीं लगा? राजा और विकास भी अपनी नज़र चारों तरफ करते हुए उन्हें सन्नाटा महसूस होती है और उन्हें भी कुछ अजीब सा लगता है। इस पर दोनों ही एक साथ कहते हैं, हाँ भाई कुछ अजीब सा तो लग रहा है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। विकास और राजा घबरा जाते हैं। तभी उन्हें बाहर से आवाज जाती है, सुनाई देते, हेलो सर, आपके ऑर्डर आया है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है। प्रताप उठकर दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खुलता है और सिक्योरिटी गार्ड से खाना लेने के बाद धन्यवाद कहकर दरवाजा बंद करके फिर से आकर राजा और विकास के पास बैठ जाता है और कहता है, चलो भाइयों खाना खाते हैं, बाद में जो कुछ भी होगा हम देख लेंगे। ऐसा कहकर तीनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना खत्म करने के बाद तीनों अपने हाथ धोकर थोड़ी देर पहले साफ किए हुए बेड पर चढ़ जाते हैं और तीनों अपने बैग से एक एक कमल निकालकर सो जाते हैं। अभी उन्हें सोए हुए 5 घंटे ही हुए थे कि तभी उन दिनों की आंखें झाड़ से खुल जाती है और तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। विकास पूछता है, भाई अभी जो आवाज आए उसे तूने सुनी? इस पर राजा और प्रताप एक साथ सर हिला देते हैं। तभी उन्हें फिर से आवाज आती है, किसी की पायल की छम छम की आवाज, और उन्हें गाने की आवाज आती है, तू मेरा शिकार मैं तेरा शिकारी, तू मेरा शिकार मैं तेरा शिकारी, कहाँ भाग जा रहा है मैं तेरा शिकारी। और जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। इन आवाज़ों को सुनकर तीनों ही बहुत डर जाते हैं और एक जगह पर सिमर जाते हैं। प्रताप अपने हिम्मत को पाते हुए कहते हैं, कोई हमें डरा रहा होगा, डरते डरते कहता है। इस पर विकास और राजा की कब कब आई हुई आवाज़ आती है, अरे भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार, यह हम कहाँ आ गए? तभी उन्हें दरवाज़ा खटखटाना की आवाज़ आती है। तीनों बहुत डर जाते हैं और एक कोने में सिमट जाते हैं। अभी जो हिम्मत दिखाई थी प्रताप ने, उसकी भी डर के मारे हालत खराब हो जाती है। तीनों डरते डरते एक साथ दरवाजा खोल के बाहर आने लगते हैं। तभी राजा कहता है, भाई मुझे बहुत डर लग रहा है यार, हम बाहर क्यों जा रहे हैं, हम रूम में ही रहते। इस पर प्रताप कहता है, तू देख नहीं रहा राजा, हमें कोई डरा रहा है, हम पर्दा पास करके ही रहेंगे। तभी उन्हें उनकी तरफ चली आ रही पायल की आवाज आती है। रूम के अंदर आने लगते हैं। प्रताप राजा और विकास को अंदर जाने के बाद कहता है, तुम दरवाजा बंद कर दो, मैं देखता हूँ कौन है। डरते डरते कहता है। इस चक्कर में उसकी उंगली में खरोच आ गई थी जिसे खून निकलने लगता है। तभी अंदर से आवाज आती है, भाई प्रताप तू भी अंदर आजा यार। राजा और विकास एक साथ कहते हैं, लेकिन प्रताप थोड़ी हिम्मत करते हुए कहता है, तुम दरवाजा मत खोलना, बहुत सामने से पायल की आवाज आ रही है। तभी प्रताप को एक बहुत ही खूबसूरत और दिखती है जो गाना गाते हुए प्रताप की तरफ ही चली आ रही थी। प्रताप उसे औरत को देखकर बहुत ही घबरा जाता है और उसके पर थर थर कांपने लगते हैं। तभी अचानक औरत गायब हो जाती है और अचानक से प्रताप के बिल्कुल सामने आ जाती है। इसे देखकर प्रताप बेहोश हो जाता है और उसकी खून लगी हुई हाथ उसके गले में पहनी हुई लॉकेट के पास पहुंच जाता है, जिससे एक बूंद खून उसे के लॉकेट पर गिर जाता है, जिससे धीरे धीरे उसे खून को जो लॉकेट सूखने लगता है। सारा खून सूखने के बाद उसे लॉकेट से एक चमकता रोशनी निकलती है। उसे रोशनी के चपेट में आने के कारण उसे सामने खड़ी हुई औरत की जोर जोर से कर्कश आवाज में, और वह औरत का रही थी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसा 4-5 बार कहने के बाद वहां से गायब हो जाती है और रश्मि और तेजी से बढ़ने लगता है। रूम के अंदर भी रोशनी आने के कारण दोनों दोस्त वहीं पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। इधर प्रताप के लॉकेट से बहुत तेजी से रोशन निकालने के बाद धीरे धीरे और रोशनी गायब होने लगती है और उसी के साथ और लॉकेट भी गायब हो जाता है और प्रताप के कंधे के बाएं तरफ एक अर्धकर चंद की टैटू बन जाता है। तभी हमें और एक आवाज सुनाई देती है, सिस्टम एक्टिवेटेड। और इसी के साथ आज की हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। नेक्स्ट चैप्टर जरूर हमारे चैनल पर आकर ही सुनिए और वीडियो छोड़कर जाते जाते लाइक और
सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।